आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 34। क्वेश्चन में कहता है एबीसी पार्टनर हैं और इनका रेशियो 2:3:1 है। एलसीएम लेंगे तो 2:3:1 ही आएगा। ओके, और ए बी की कैपिटल है 30,000, 40,000 और सी की 25,000। रिजर्व भी है इनके पास 16,000 और असेट्स में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट लॉस या गुडविल तो है नहीं जिसे राइट ऑफ करना है हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि गुडविल आपकी डिसाइड हुई है रिटायरमेंट पर 24,000 और फ्यूचर में अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी की जो होगी वो 3:2 होगी। बाकी रिवैल्यूएशन के बारे में बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो जाएगा 10%, 5% और स्टॉक एप्रिशिएट हो जाएगा 15%, बिल्डिंग भी एप्रिशिएट होगी 10% और प्रोविजन जो पहले 500 रुपए था अब बढ़ करके 2,000 रुपए हो गया है। जरा एंट्री करो और प्रॉफिट नोट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो प्रॉफिट नोट एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन को ही बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी कैपिटल और बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इसका बीडी लिख लेते हैं जी। तो बाई बैलेंस बीडी, इसके बाद हम जनरल रिजर्व बांट देते हैं। तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। अब देखो 16,000 का हमारा रिजर्व था, इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 2 6 6 6 6 6 इस तरह से आ गया। तो इसको एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 1 से, तो इसको किया तो आपको 5 3 3 3 ये आ गया। 8,000 इसका आ गया और ये तो है ही 1 यूनिट। ठीक है, अब हम गुडविल पे चलते हैं। गुडविल की इनकी हम देखते हैं ए बी और सी, इनका न्यू रेशियो सी के रिटायरमेंट होने के बाद 2:3 हो गया, मतलब 5 हिस्से होने लगे। और ओल्ड रेशियो क्या था 3 2 1 6। एक काम करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां गेन अकेला ए कर रहा है 8 यूनिट और सैक्रिफाइस बी और सी कर रहे हैं 3 और 5 के रेशियो में। अब बात यह है, देखो भाई सी तो सैक्रिफाइस करेगा ही क्योंकि वो तो जा रहा है, लेकिन यहां तो बी तो जा नहीं रहा है लेकिन फिर भी सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका मतलब ये भी कंपनसेशन ए से लेगा। ठीक है, तो अब इसके हम एंट्री कर लेते हैं। तो पूरी कंपनी गुडविल कितना बोल रहा था, वो पूरी कंपनी गुडविल बोल रहा था 24,000 है और पूरी कंपनी शेयर कितने हैं 30, 800 रुपए का एक यूनिट आ गया। अब इसकी एंट्री करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने यूनिट 8 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट। ओके, इंटू 800। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। बाई ए से लेंगे कौन बी और सी। ठीक है, 2400 तो बी लेगा और 4,000 सी लेगा। इधर बी और सी लेंगे ए से, तो इधर 2 बीज कैपिटल 2 सीज कैपिटल कितना 2400 और 4,000। ओके, ये गुडविल की एंट्री होगी, रिजर्व हम ट्रांसफर कर चुके हैं। अब रिवैल्यूएशन पर आते हैं। रिवैल्यूएशन बोलता है प्लांट एंड मशीनरी रेड्यूस हो जाती है 10%। ठीक है जी, तो प्लांट एंड मशीनरी रेड्यूस हो गई तो भाई लॉस हो गया हमको। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना 10%। प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी 40,000 रुपए की, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी अब रह गई 36,000 की, क्योंकि 10% 4,000 इसका लॉस हो गया, डाउन हो गया है, उसको यहां दिखा दिया। इसके बाद फर्नीचर कहता है 5% 10,000। तो फर्नीचर की जो वैल्यू हमारी बचेगी अब वो 9,500 बची और फर्नीचर से जो लॉस हुआ वो 500 रुपए हमने रिवैल्यूएशन में दिखा दिया। इसके बाद बोलता है कि स्टॉक एप्रिशिएट हो गया 15%। तो स्टॉक कितने रुपए का था भाई आपका 25,000 रुपए का। ठीक है, स्टॉक आपका 25,000 का था 15%, तो स्टॉक जो 15% है वो होता है आपका 3750। तो 3750 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो हम स्टॉक में जोड़ देते हैं। अब हमारी जो टोटल वैल्यू है स्टॉक की 28,750 होगी। कह रहे बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ी है भाई 10%। बिल्डिंग पहले कितनी थी 50,000 की। ठीक है, तो बिल्डिंग 5,000 की बढ़ गई तो टोटल अब 55,000 की बिल्डिंग हो गई। और यहां पर आपका बाई बिल्डिंग रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया 5,000 रुपए का। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज टू 2,000।
मतलब पहले हम देख रहे हैं 500 रुपए का ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन था, और यहां अब ये प्रोविजन बढ़कर के टोटल 2000 हो गया, तो 1500 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, उसको हम यहां ट्रांसफर कर देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितना 1500 रुपया। अब बैलेंस शीट में जो हमारे डेटर्स थे वो थे 18,000 के भाई, उसमें से हम ये प्रोविजन लेस कर देते हैं नए वाला टोटल 2000, तो 16,000 के अब हमारे डेटर आ गए बैलेंस शीट में। और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। हम पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं, तो इसका हमारा 8,750, 8,750, और ये हमारे आ गए 2,750। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स में ए बी सी। तो 2,750 को देखो 2:3:1 की रेशियो हम बांटेंगे, तो 6 यूनिट है, 6 से डिवाइड किया तो 458.333 आ गया। देखा जाए तो 6 यूनिट में से आधे 3 तो सीधा सीधा बी ही ले रहा है, तो इसका 1375 तो सीधा सीधा यहां पर ही आ गया। वैसे तो अब आप इसको अगर 2 से 3 से और 1 से करोगे तो भी आ जाएगा, खैर अब हम इसको सिर्फ 2 से कर देते हैं, तो 917 के आसपास ये आ जाएगा, और 458 ये आएगा ही आएगा। तो ये इस तरह से बढ़ गया। इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 917, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन भी हमने ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टोटल करना शुरू कर देते हैं। तो सी के इस बैलेंस अमाउंट को हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि पेमेंट के लिए इसने कुछ कहा नहीं। अब ए का, तो हमारे जो बैलेंस सीडी हैं वो पार्टनर्स के अब हम बैलेंस शीट में ले आते हैं। तो ये हमने पार्टनर के बैलेंस जो बचे थे ए और बी के, उनके यहां ट्रांसफर कर दिए। बाकी सी का तो लोन है ही, वो यहां लायबिलिटी में आ जाएगा आपका 32,125। अब बैलेंस शीट में जितनी बची हुई चीजें हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे आपका यहां पर क्रेडिटर है 25,000 का, ठीक है, क्रेडिटर 25,000, और यहां कोई लोन भी है आपका, लोन पेबल बोलता है आपका, कितना 15,000, ठीक है जी। और हम देखते हैं असेट साइड में क्या बचा है। बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, फर्नीचर, स्टॉक हो गया, डेटर, बस कैश इन हैंड, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ना तो कोई पार्टनर आया जो पैसे लेके आएगा, जोड़ेंगे हम, ना कोई गया है। तो कैश इन हैंड हमारा था कितना 8,500। बस अब इस बैलेंस शीट में टोटल कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो एंट्री देखो, एक गुडविल की तो हम कर ही चुके हैं। अब रिजर्व को बांट दो जी। रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है, तो इसको डेबिट करके बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। यहां पर ये आपका बटा था, टोटल कितना था ये 16,000 का, तो 5,333,8,000 ओके। इसके बाद गुडविल के हम कर चुके, रिवैल्यूएशन की एंट्री शुरू कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन हम देख रहे हैं, हमको 3 तो लॉस हुए हैं, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं लॉस के लिए। तो 2, एक तो है आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर है आपका फर्नीचर अकाउंट, फिर है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो यहां पर आपका टोटल 6,000 का बनता है ये, 4,000 का मशीन, 500 रुपए का फर्नीचर और 1,500 रुपए का प्रोविजन। ये ट्रांसफर हो गया। अब आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करो, तो यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो इसे क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या स्टॉक अकाउंट डेबिट आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,750, 5,000, 8,750। अब इसके प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट कितना है डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल
ये है आपका 917, टोटल था आपका 2750 का, तो 917, 1375 और 458, 458। ओके, अब क्या बचा है जी? बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, सीडी की कोई एंट्री नहीं होती। रिजर्व हम कर चुके हैं, गुडविल हम कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब लोन में ट्रांसफर कर दो बस, किसको? इसकी कैपिटल को, सी की कैपिटल को। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट 32,125। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे और इनका रेशियो 3:1 था, और बैलेंस शीट में अगर देखते हैं हम तो रिजर्व भी था इनके पास 1,35,000 का। एक्स वाई जेड की कैपिटल 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 तीनों के बराबर थी। असेट साइड में वही है, कोई गुडविल कोई लॉस वगैरह तो है नहीं, नीचे आते हैं। अब आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है कि गुडविल जो है आपकी डिसाइड हुई है 1,35,000 और इसको पार्टनर से में एडजस्ट करना है गुडविल बिना रेज किए, ठीक है। अगला पॉइंट बी बोलता है कि एक्सपेंस ओइंग जो थे हमारे बैलेंस शीट में वो अब डाउन हो गए हैं, मतलब पहले थे आपके वो 45,000 के, अब 7,500 ही रह गए हैं, तो ये फायदा ही हो गया हमको। आगे चलते हैं। कहते हैं मशीन और लूज टूल्स की वैल्यू 10% कम हो गई है और प्रेमाइसिस की वैल्यू 2,43,000 रुपए की हो गई है, जबकि 2,25,000 की थी। ये प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बीडी लिख लेते हैं, इसके बाद हम रिजर्व बांट लेते हैं। तो रिजर्व था हमारा 1,35,000 का, तो 3-2 की रेशियो में हमने रिजर्व बांट लिया। इसके बाद अगला पॉइंट था पहला, कहता गुडविल 1,35,000 की डिसाइड हुई है, और अब इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी है। तो हमें गेनिंग रेशियो चाहिए, वो निकाल लेते हैं। एक्स वाई और जेड पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो 3:2 और 1 था। 6 यूनिट पहले हुआ करते थे प्रॉफिट के। अब वाई रिटायर हो गया है, तो अब रेशियो इनकी आपस की हो गई है 3:1, मतलब 4 यूनिट इक्वल कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गेनिंग रेशियो 3:1 आती है। ओके, पूरी कंपनी के यूनिट कितने हैं भाई? 12, इससे डिवाइड कर दो। तो एक यूनिट हमारा 11,250 का आता है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री कर देते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने? 3 और 1, 3, 1 और 4 इंटू 11,250। तो ये आ जाएगा हमारा 11,250, तो यही आ गया, और 33,750, और ये आ जाएगा 45,000, ठीक है। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री होगी। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं भाई। अब यहां देखो, बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल, ये दोनों किसको देंगे? 33,750, 11,250 वाई को देंगे। अब इधर आ जाओ, 2 वाई लेगा किससे? एक्स से और जेड से, ठीक है। तो ये हुआ 33,750 और 11,250। ओके, ये एंट्री हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन में बी पॉइंट पे। कहता है एक्सपेंस जो थे आपके 37,500 तक डाउन हो गए, ठीक है जी। पहले एक्सपेंस आपके होते थे 45,000 के, तो आपको प्रॉफिट हो गया। ये तो एक्सपेंस ओइंग अकाउंट 7,500 का फायदा हो गया, और इधर जो आपके एक्सपेंस ओइंग है वो अब कितने के रह गए, जो इसने बताया 37,500 के। आगे चलते हैं। कहते हैं मशीन और लूज टूल्स की वैल्यू 10% कम हो गई। मशीन आपकी थी 80,000 की, ठीक है। तो मशीन अगर 80,000 की थी और वो 10% डाउन हो गई, इसका मतलब जो मशीन आपका लॉस हो गया 10%, कितना? 8,000 रुपए का। और यहां पर कितने की रह गई वो? 72,000 रुपए की। अब बात है आपकी लूज टूल्स। कहते हैं लूज टूल्स थे 40,000 रुपए की, तो 40,000 भी इसकी भी वैल्यू कम हो गई। तो लूज टूल्स 36 के रह गए, 4,000 डाउन हो गई इसकी वैल्यू, और जो 4,000 डाउन हुई है वो लॉस, वो यहां दिखा देते हैं। टू लूज टूल्स अकाउंट 4,000,
अब आते हैं हम, कहता है फैक्ट्री प्रेमाइसिस की वैल्यू 2,43,000 हो गई है। भाई पहले कितनी थी फैक्ट्री प्रेमाइस? 2,25,000। तो ये करीब करीब 18,000 रुपए। तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं रिवैल्यूएशन में। तो बाई फैक्ट्री प्रेमाइसिस कितने? 18,000। और फैक्ट्री प्रेमाइसिस हम बैलेंस शीट में 2,43,000 जो नई वैल्यू है वो बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, अब इसको हम टोटल कर देते हैं पहले रिवैल्यूएशन को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर जी? एक्स वाई जेड। तो हमारा ये आ गया 13,500 का प्रॉफिट। ये 13,500 के प्रॉफिट को हम बांट देते हैं 13,500 के प्रॉफिट को डिवाइड बाई 6। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,750, 4,500 और 2,250 ये एंट्री आएगी। इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,750, 4,500 और 2,250। ओके। अब क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो रिटायर कौन हो रहा है भाई? सबसे पहले इसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो यहां पर और इसके अमाउंट को हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं वाइज लोन अकाउंट। और ये बैलेंस शीट में आ जाएगा जी हमारा वाइज लोन अकाउंट। अब हम बाकी का टोटल कर देते हैं। तो ये हमारे बैलेंसेस आ गए पार्टनर्स कैपिटल के। इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं एक्स और जेड। ये इनके टोटल आ गए। अब बैलेंस शीट में जितनी भी बची हुई चीजें हैं एज इट इज लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है अब क्रेडिटर हैं 30,000 के, वो लिख देते हैं जी हम। और एक्सपेंस वही हम कर चुके हैं बीपी। बीपी कितने रुपए के हैं? 45,000 रुपए के। इसके बाद आते हैं एसेट साइड में, कहता है कैश इन हैंड 15,000 का, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद कैश एट बैंक 75,000 का है। इसके बाद डेटर्स 1.5 लाख रुपए के हैं। और फिर है स्टॉक आपका 1,20,000 का। ठीक है। अब इसको हम टोटल कर देते हैं तो जो 7,11,000 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसके हम क्वेश्चन करते हैं। अब अगर हम इसकी जनरेंट्री करते हैं तो जनरेंट्री देख लेते हैं। गुडविल के हम कर चुके हैं, पहले रिजर्व बांट लेते हैं। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X2 Y2 Z कैपिटल अकाउंट। रिजर्व हमारा था 1,35,000 का, जिसको हमने बांटा 6,750, 45,000 और 22,500। ठीक है। फिर हम रिवैल्यूएशन पर आ जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन में क्या है? लॉसेस हुए हैं डेबिट साइड में जो है टू मशीनरी अकाउंट, टू लूज टूल्स अकाउंट, बस यही था। इसके बाद ये आया था आपके 8,000 और 4,000 और 12,000। इसके बाद प्रॉफिट भी है रिवैल्यूएशन में कुछ आपका एक्सपेंस ओइंग अकाउंट डेबिट फैक्ट्री प्रेमाइसिस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह है 7,500, 18,000 तो 25,500। ओके। अब प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो जी। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
X2 Y2 Z कैपिटल अकाउंट। यहां पर है आपका टोटल जो कि 6750, 4500 और 2250, ये बट गया। अब यहां और कुछ बचा नहीं है, बीडे की सीडी को एंट्री नहीं होती, रिजर्व हम कर चुके हैं, गुडविल हम कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन बांट चुके हैं, बस लोन को ट्रांसफर करना है, जिसके लिए हम एंट्री करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट 2,44,550। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।